हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आप लोग को टाइप ऑफ आरने बता रहे थे, उसमें से टी आरने ख़त्म कर चुके हैं और आज हम एम आरने की बात करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा एम आरने। इसी को बोलते हैं मैसेंजर आरने। क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरने। तो मैसेंजर आरने का हम काम बताया था। क्या बताया था? ये टीआरएनए के कोड को क्या करता है? रीड करता है। वो जो भी मैसेज भेजता है, जो भी मैसेज ट्रांसफर करता है, उसको क्या करता है? पढ़ता है। क्या करता है? पढ़ता है। मैसेज पढ़ता है। ठीक है ना। तो आज हम बेसिकली मैसेंजर आरएनए के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दें कि जो बैक्टीरिया होता है उसमें तो डायरेक्ट ही मैसेंजर आरएनए यानी कि एमआरएनए बन जाता है। लेकिन अगर जो एमआरएनए हम यूकैरियोटिक में बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा? तो यूकैरियोटिक में एमआरएनए बनाने के लिए कुछ प्रोसेस करना पड़ता है, कुछ उसमें चेंजिंग लाना पड़ता है। ठीक है ना। उसी प्रोसेस या उसी चेंजिंग को हम बोलते हैं पीटीएम। क्या बोलते हैं? पीटीएम। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? पीटीएम। इसी का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। क्या बोलते हैं? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। तो चलिए बिना देरी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये बैक्टीरिया में अगर जो एमआरएनए बनाना है, क्या बनाना है? एमआरएनए, तो ये डायरेक्ट बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? डायरेक्ट बन जाएगा। इसमें कोई लोचा है ही नहीं। तो ये प्रोकैरियोटिक बोलो या बैक्टीरिया बोलो, दोनों तो सेम ही बात है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में क्या आता है? बैक्टीरिया आता है। अगर यूकैरियोटिक कोशिका बोले, क्या बोले? यूकैरियोटिक कोशिका। ई मतलब यूकैरियोटिक कोशिका। तो उसमें क्या होता है? इसमें हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए बनता है। अब सवाल आता है कि इससे हम एमआरएनए कैसे बनाएंगे? अगर हमको इससे एमआरएनए बनाना है, क्या बनाना है? एमआरएनए बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये सवाल आता है। तो मैं बता दूं, अगर हम इसमें कुछ चेंजिंग कर दें, अगर हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दें, अगर इसमें हम कुछ प्रोसेस कर दें, कुछ ऐसी प्रक्रिया कर दें, कुछ बदलाव कर दें जिसके कारण ये क्या बन जाए? एमआरएनए बन जाए। उसी बदलाव को पीटीएम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पीटीएम, यानी कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। ओके, क्लियर? ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि इसको अगर जो हमको एमआरएनए बनाना है तो यहाँ पर क्या करना होगा? पीटीएम करना होगा, यानी कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन करना होगा या प्रोसेस करना होगा। और इसके दौरान जो भी एमआरएनए बनेगा उसको एमआरएनए बोल देंगे या प्रोसेस आरएनए बोल देंगे। क्लियर है? तो ये जो पीटीएम है ये 3 स्टेप में पूरा होता है। कितना स्टेप में पूरा होता है? 3 स्टेप में। कौन सा? पीटीएम, यानी कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन 3 स्टेप में पूरा होगा। पहला स्टेप है कैपिंग, दूसरा स्टेप है टेलिंग और तीसरा है स्प्लाइसिंग। पहला कैपिंग, दूसरा टेलिंग, तीसरा स्प्लाइसिंग। ठीक है। तो इस तीनों स्टेप को देखते हैं कैसे कैसे होता है। सबसे पहले देखते हैं कैपिंग के बारे में। किसके बारे में? कैपिंग के बारे में। ये तीनों स्टेप बताने से पहले कुछ और बता दें जो कि उसमें समझने में दिक्कत ना हो। एक होता है एक्सॉन, एक होता है इंट्रॉन। ये क्या होता है? देखो, इस तरीके से होता है। दोनों अलग अलग बनाए हैं। एक बीच में ब्लैक ब्लैक है और ब्लू ब्लू है। तो जो ब्लैक है इसको बोल रहे हैं इंट्रॉन। क्या बोल रहे हैं? इंट्रॉन। और जो ब्लू वाला है इसको बोल रहे हैं एक्सॉन। क्या बोल रहे हैं? एक्सॉन। ओके, ये बात क्लियर रखना है। ठीक है। तो करना क्या है? ये 5 डैश मान लो, ये 3 डैश मान लो। तो इसमें करना क्या है? हमको क्या करना है? कैपिंग में सबसे पहले कैपिंग करना है तो 5 डैश इंड पर 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट को जोड़ते हैं। 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट को जोड़ते हैं। कहाँ पर? 5 डैश इंड पर। 5 डैश इंड पर 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट को जोड़ते हैं। 5 डैश इंड पर 7 मिथाइल ट्राईफॉस्फेट को जोड़ते हैं। 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट को जोड़ते हैं। पहला कैपिंग प्रक्रिया हो गया, कैपिंग की प्रक्रिया हो गई। तो इस पर क्या करेंगे? कैपिंग करेंगे और एक यहाँ पर क्या जोड़ देंगे? 7 मिथाइलोसिल गुआनोसिन एडिनोफॉस्फेट। ठीक है ना, ट्राईफॉस्फेट। उसके बाद देखेंगे टेलिंग,
दूसरा देखेंगे, दूसरा स्टेप देखेंगे टेलिंग। टेलिंग में क्या करते हैं, 3' एंड पर बहुत सारा अमीनो एसिड को जोड़ते हैं। जिस तरह से हमने अभी 5' एंड पर जोड़ा था, उसी तरीके से अब 3 एंड पर जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, बहुत सारे अमीनो एसिड को जोड़ेंगे। तो देखो 3' एंड पर लगभग 200 से 300, कितना, 200 से 300 एडिनाइल रेसिड्यू को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं, एडिनाइल रेसिड्यू को जोड़ते हैं, मतलब कि अमीनो एसिड को जोड़ते हैं। कहाँ पर जोड़ते हैं, 3 एंड पर, क्योंकि 7 एंड पर हमने क्या जोड़ा है, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को जोड़ा है। किस पर, 5' एंड पर। लेकिन 3' एंड पर हमको 200 से 300 क्या जोड़ना होगा, अमीनो एसिड का रेसिड्यू जोड़ना होगा। क्लियर है, ये दो प्रोसेस हो गया। इस प्रोसेस को कहते हैं टेलिंग। 5' एंड पर जो जोड़ रहे हैं उस प्रोसेस को कहते हैं कैपिंग, और 3' एंड पर जोड़ भी जोड़ रहे हैं उसको बोलते हैं टेलिंग। तो ये 2 स्टेप पूरा। अगला है तीसरा स्टेप, स्प्लाइसिंग। क्या है, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या होता है, इंट्रॉन को रिमूव कर देते हैं। किसको, इंट्रॉन को। इंट्रॉन को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो आइए हम रिमूव करते हैं इंट्रॉन को। इंट्रॉन कौन वाला है, ब्लैक वाला है। ठीक है भाई साहब, ब्लैक वाला है, तो ये ब्लू वाला तो रह ही जाएगा, और उसको हम क्या करना है, रिमूव करना है। तो धीरे धीरे रिमूव करेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से करेंगे। अगला स्टेप में क्या होगा, पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा, सिर्फ एक्सॉन बच जाएगा। इंट्रॉन को रिमूव कर देंगे, क्या कर देंगे, इंट्रॉन को हटा देंगे। रिमूव मतलब हटा देना। तो देखो ये इंट्रॉन ब्लैक वाला था, इंट्रॉन क्या था, ब्लैक वाला था, बताए हैं। इसी इंट्रॉन को हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो इंट्रॉन को इसे हटा देंगे तो क्या केवल एक्सॉन बचेगा, ये वाला एक्सॉन बचेगा, हाँ बचेगा। तो ये वाला केवल क्या बनता है, एक्सॉन बच जाता है। और ये जो बना इसी को बोलते हैं 5' से 3', इसी को बोलते हैं mRNA या प्रोसेस RNA, mRNA या प्रोसेस RNA। क्यों क्यों इसको बोल रहे हैं प्रोसेस RNA, क्योंकि ये 3 प्रोसेस द्वारा बना है। ये डायरेक्टली नहीं बना है। बैक्टीरिया में ये डायरेक्टली बन जाता है, बैक्टीरिया में mRNA डायरेक्टली बन जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक में जब बात आती है तो उसमें बनता है न्यूक्लियर हेट्रोजाइगस न्यूक्लियर RNA बनता है। तो सवाल आता है कि इसको mRNA कैसे बनाया जाए। तो एक प्रोसेस होता है, इसमें चेंजिंग करना पड़ता है या मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, तब हमको जाकर के क्या बनता है, mRNA बनता है या प्रोसेस RNA बनता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ स्टेप पूरा करेंगे, एक कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग, 3 प्रोसेस है। सबसे पहले कैपिंग में क्या किए, 5' एंड पर 7 मिथाइनोसिन गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को जोड़े, और 3' एंड पर क्या किए, बहुत सारे अमीनो एसिड को जोड़े, अमीनो एसिड के रेसिड्यू को जोड़े। थर्ड स्टेप में जो स्प्लाइसिंग था उसमें क्या किए, इंट्रॉन को रिमूव कर दिए, इंट्रॉन को रिमूव कर दिए, और एक्सॉन को क्या कर दिए, जोड़ दिए। इंट्रॉन को रिमूव कर दिए, इंट्रॉन को रिमूव कर दिए, मतलब ब्लैक वाला को हटा दिए। तो क्या ब्लू वाला सिर्फ ऐसे बच जाएगा, एक्सॉन वाला सिर्फ ऐसे बच जाएगा, ब्लैक वाला हटा देंगे, ब्लैक वाला हटा देना है, ऐसे हटा देना है, तो सिर्फ ब्लू वाला बचेगा कि नहीं, बच जाएगा। अब जो ब्लू वाला बचा है इसको क्या बोल रहे हैं, इसको एक्सॉन बोल रहे हैं। अब क्या करेंगे, एक्सॉन को लिंक कर देंगे, एक्सॉन को लिंक कर देंगे मतलब जोड़ देंगे। अब सारे एक्सॉन को एक साथ जोड़ दो, तो क्या ऐसा बन जाएगा, हाँ बिल्कुल बनेगा। अब इसी के दौरान जो बना है इसी को बोलते हैं mRNA या प्रोसेस RNA। तो आपका ये mRNA का टॉपिक होता है समाप्त, यानी कि इसी को mRNA या मैसेंजर RNA बोलते हैं, और इसका काम क्या होता है बता चुके हैं। इसी को बोलते हैं PTM यानी कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। तो ध्यान से स्टेप बाय स्टेप क्लियर रखिए, और हाँ तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।